हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पोएम अ फोटोग्राफ के स्टेंजा के सभी क्वेश्चन आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, सभी स्टेंजा से सिलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पोएम आपने शायद पढ़ ली होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पोएम को भी रीड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड। तो ये जो कार्डबोर्ड वर्ड यूज़ किया गया है पोएम में, ये क्या डिनोट करता है और ये वर्ड इस पोएम में यूज़ क्यों किया गया है। द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द इंस्टेंट फोटो और स्नैपशॉट दैट इज पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड इन द फोटो फ्रेम। तो जो कार्डबोर्ड है वो वहाँ पर एक फ़ोटो है, अभी फ़िलहाल में जो पोएम चल रही है वहाँ पर एक फ़ोटो है, स्नैपशॉट भी आप कह सकते हैं, जो एक कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट की गई है, चिपकाई गई है एक फ़ोटो फ्रेम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वर द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ। वो 3 लड़कियाँ कौन हैं जो फोटोग्राफ में हैं। The 3 girls captured in the photograph were mother of the poetess who was not married then। तो सबसे पहला बताया गया है कि जो पोएटेस है उनकी मदर है, तब वो कब की बात है, जब उनकी शादी नहीं हुई थी। एंड हर 2 कजिन्स, और उनकी 2 कजिन हैं, उनकी 2 चचेरी बहनें हैं, एक का नाम बेटी है और एक का नाम है डोली। तो तीनों लड़कियां जो हैं वहाँ पर फोटोग्राफ में दिखाई दे रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड दे गोन फॉर आउटिंग या पेडलिंग, आप कह सकते हैं कहाँ पर गई थी वो। दे हैड गोन आउट फॉर अ सी हॉलीडे, वो एक सी हॉलीडे पर गई थी। दे वर फोटोग्राफ्ड ऑन द सी बीच, और वो फोटोग्राफ करा रही थी सी बीच पर। नेक्स्ट स्टेंजा के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ऑल 3 स्टूड, यहाँ से आपका स्टेंजा स्टार्ट होता है। What does 3 refer to? वो जो 3 वर्ड यूज हुआ है वो किसको रिफर करता है। The three are Betty, Dolly and the mother of poetess। एक बेटी है, एक डोली है और एक पोएटेस की मदर है। When and where was the photograph take? कहाँ पर और कब फोटोग्राफ ली जा रही है। द फोटोग्राफ वॉज टेकन ऑन द सी बीच बाई द अंकल के द्वारा फोटोग्राफ ली जा रही है जब वो सी हॉलीडे पर थी, सी बीच पर। ठीक है। ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन सी एंड द फीट, सी के और फीट के बीच कंपैरिजन करना है। द सी इज अनचेंजिंग, जो सी है वो मोशनलेस रहता है, अनचेंजिंग है। वाइल ह्यूमन फीट बीइंग वॉश्ड अवे बाय द सी वेव, और जो ह्यूमन फीट हैं वो किसके द्वारा वॉश कर दिए जाते हैं, वेव्स के द्वारा। आर फास्ट चेंजिंग, और वो फास्ट चेंजिंग है। यानी कि यहाँ पर आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं, जो पोएम में यहाँ पर बताया गया है कि जो ह्यूमन होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो समुद्र है वो फॉरएवर बना रहता है, हमेशा के लिए बना रहता है। आप ये भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द पोएटेस मदर लाफ एट द स्नैपशॉट। अब कभी की बात है जब पोएट की जो मदर है, अब उनकी शादी हो गई है, तो पोएट कहती हैं कि जो मेरी माँ थी वो फोटोग्राफ पर हंसती हैं। वाई, क्यों हंसती हैं। व्हाट डिड हर लाफ इंडिकेट, उनकी हंसी क्या इंडिकेट करती है। द मदर ऑफ द पोएटेस वाज एट दैट टाइम सम 12 years ओल्ड, जबकि ये फोटोग्राफ है तब वो 12 साल की थी। नाउ आफ्टर 20-30 years, मतलब अब से 20-30 साल पहले की बात है। द मदर कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हर ओन पिक्चर इन कैजुअल हॉलीडे कॉस्ट्यूम, मतलब वो अपनी पिक्चर के ऊपर नहीं हंस रही है, कैजुअली वो नहीं हंस रही है, बल्कि वो किस चीज़ पर हंस रही है, वो जो उन्होंने हॉलीडे कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ना, वो जो हॉलीडे के लिए उन्होंने स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है, वो उस पर हंसती हैं। व्हेन वॉज द स्नैपशॉट टेकन, कब लिया गया था स्नैप, वो फोटोग्राफ थी वो कब ली गई थी। द स्नैपशॉट वॉज टेकन ऑन द सी बीच बाय द पोएटेस अंकल। तो
पोएटेस मदर अंकल। तो यहाँ पर देखिए जो स्नैपशॉट था वो पोएटेस के अंकल के द्वारा लिया गया था। कब? सम 20 to 30 ईयर्स एगो, 20-30 साल पहले की बात है जब ये फोटोग्राफ ली गई थी। हु हैड ड्रेस्ड द स्पीकर? हु हैड ड्रेस्ड द स्पीकर? व्हाट वाज फनी अबाउट द ड्रेस? ठीक है, यहाँ पर जो पोएटेस हैं, स्पीकर हैं, वो किसके ड्रेस के बारे में बताती हैं। व्हाट वाज फनी अबाउट द ड्रेस? ड्रेस के बारे में फनी क्या था? द पोएटेस मदर हैड बीन ड्रेस्ड फॉर द हॉलीडे बाय हर 2 कजिन। यानी कि जो मदर थी उन्होंने और उनकी जो कजिन्स थी उन्होंने हॉलीडे ड्रेस पहनी हुई थी बीच के लिए। उनकी यहाँ पर कजिन के नाम भी बताए गए हैं, बैटी एंड डोली। ऑल द 3 वर ड्रेस्ड इन गर्लिश बीच ड्रेस। तो वो तीनों गर्लिश बीच ड्रेसेस पहने हुई थी, जैसे कि लड़कियां पहनती है ना बीच पर जाने के लिए ड्रेस, बिल्कुल वैसी ही ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। नेक्स्ट स्टैंजा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सी हॉलीडे हियर? यहाँ पर क्या महत्व है? ठीक है, सी हॉलीडे का। द सिग्निफिकेंस ऑफ सी हॉलीडे इज दैट द मदर वॉज ऑल्सो गर्ल वंस एंड इट रिफर्स टू अ हैप्पी मोमेंट इन हर लाइफ ऑन द सी बीच। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि जो मदर थी वो एक सी हॉलीडे पर गई थी, वो भी कभी एक लड़की थी और वो उनके जीवन में भी कभी हैप्पी मोमेंट थे, खुशी के कुछ क्षण थे उनके जीवन में। कहाँ पर? ऑन द सी बीच, जब वो समुद्र के किनारे पर थी। एक्सप्लेन, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सी हॉलीडे था वो तो उनका पास्ट था और मेरे लिए उनकी हंसी पास्ट है। ठीक है, तो देखते हैं। द मदर हैड सीन हर फोटो। तो मदर जो है अपनी फोटो देखती हैं, टेकन 20-30 ईयर अर्लियर, जो 20 से 30 साल पहले ली गई थी। व्हेन सी वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, जब केवल वो कितने साल की थी? 12 साल की थी। सो दैट फोटोग्राफ डिनोटेड हर ओन पास्ट। तो ये जो फोटोग्राफ है ये उनके पास्ट को दर्शाता है। बट the poetess who had heard her mother laugh is also buried। तो देखिए जो मदर हैं पोएट की वो जा चुकी हैं और जो पोएट हैं उन्होंने अपनी मदर की हंसी को बहुत समय पहले सुना था। द मदर हैज़ पास्ड अवे, जो मदर हैं वो जा चुकी हैं। एंड हर लाफ्टर इज नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएटेस, और उनकी जो हंसी थी वो अब क्या बन गई है? पास्ट की चीज बन गई है। जो पोएटेस है उनके लिए उनकी मदर की हंसी पास्ट की चीज बन गई है। हु डज बोथ हियर रिफर टू? यहाँ पर बोथ किसको रेफर करता है? बोथ हियर रिफर्स टू फोटोग्राफ एंड द मदर्स लाफ्टर। यहाँ पर फोटोग्राफ और मदर्स लाफ्टर दोनों को डिनोट करता है, रिफर करता है। नाउ सी इज बीन साइलेंस। तो ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। हाउ मैनी ईयर्स एगो हैड द पोएटेस मदर डाइड? तो कितने साल पहले, अब से मतलब जब वो पोएम लिख रही हैं उससे कितने साल पहले पोएट की मदर की डेथ हो चुकी थी? इट इज सम 12 ईयर्स सिंस द पोएटेस मदर हैड पास्ड अवे। अब से मतलब 12 साल पहले की बात है जब पोएटेस की मदर की डेथ हो गई थी। What does this circumstance refer to? ये जो परिस्थिति है क्या रिफर करती हैं? This circumstance refers to the death of the poetess mother। ये परिस्थिति क्या दर्शाती है? पोएटेस की मदर की डेथ को दर्शाती हैं। Explain its silence। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। The mother's voice has been silenced फॉरएवर। जो मदर है पोएट की वो हमेशा के लिए शांत हो गई है उनकी वॉइस। द फोटोग्राफ कैन नॉट लाफ, और जो फोटोग्राफ है वो हंस नहीं सकती है। द पोएटेस ऑल्सो फील डिप्रेस्ड एंड स्पीचलेस। तो जो पोएटेस है वो भी क्या फील करती हैं? डिप्रेस्ड फील कर रही है और वो स्पीचलेस है, कुछ नहीं कह रही है। इसलिए चारों तरफ क्या है? साइलेंस ही साइलेंस है।
तो इस तरह से आपके अ फोटोग्राफ पोएम के क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। पूरी तरह से आपने अपने चैप्टर को रीड कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।